दोस्तों, जब कभी भी हमारी ज़बान पर अंग्रेज़ों का नाम आता है तो जो चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो होती है ब्रिटिश सल्तनत, यानी अंग्रेज़ों की वो सल्तनत कि जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी बल्कि उसने हमारे देश भारत पर भी एक लंबे वक्त तक राज किया था। वैसे तो आप सभी लोग हर दिन अंग्रेज़ों के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी कहानियों को पढ़ते या फिर सुनते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अंग्रेज़ों के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जिस घटना को हमेशा से ही तमाम अंग्रेज लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ आम लोग बल्कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इसे अपनी किताब से दूर रखना ही बेहतर समझा था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश एम्पायर की सबसे मशहूर रानी यानी महारानी विक्टोरिया के बारे में। वही महारानी विक्टोरिया कि जिन्होंने लगभग 63 साल अपने दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर राज किया था, यानी उन्होंने 1837 से लेकर 1901 तक ब्रिटिश एम्पायर की कमान संभाली थी। दोस्तों, वैसे तो महारानी विक्टोरिया को ऐतिहासिक किताबों में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन उनसे जुड़ी जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है उनकी एक हिंदुस्तानी नौकर से हद से ज्यादा नजदीकियाँ। ये नजदीकियाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि अंग्रेजों की सल्तनत की राजधानी यानी लंदन के महल में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने महारानी विक्टोरिया को ये धमकी तक दे डाली थी कि अगर महारानी अपने हिंदुस्तानी नौकर के साथ अपने रिश्ते को फौरन खत्म नहीं करेंगी तो हम सभी लोग इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया की प्रेम कहानी को जिस हिंदुस्तानी नौकर के साथ जोड़ा जाता है उसका नाम हाफिज अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम और अंग्रेजों की सबसे बड़ी सल्तनत की महारानी यानी महारानी विक्टोरिया का रिश्ता कितनी आगे तक पहुंच चुका था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब महारानी विक्टोरिया की मौत हुई तो अंग्रेजों ने फौरन उन सभी लेटर्स को जला दिया था कि जो लेटर्स महारानी विक्टोरिया अपनी जिंदगी में अपने नौकर अब्दुल करीम को भेजा करती थीं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब अब्दुल करीम और महारानी विक्टोरिया के बीच ये सब कुछ चल रहा था तो उस वक्त जहां एक तरफ अब्दुल करीम की उम्र 24 से 30 साल थी तो वहीं दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया की उम्र लगभग 60 साल के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर हिंदुस्तान का एक आम गरीब इंसान यानी अब्दुल करीम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचने में कामयाब कैसे हुआ था और आखिर इन दोनों के बीच ये कहानी कैसे शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये कहानी 19वीं सदी के आखिर की है कि जब दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के साथ साथ हमारे देश भारत पर भी अंग्रेजों का ही कब्जा था और उस दौर में अब्दुल करीम आगरा के जेल में काम किया करते थे। 1887 में जब महारानी विक्टोरिया की हुकूमत के 50 साल पूरे हुए तो लंदन में एक बड़ी पार्टी का इंतजाम किया गया और इस फंक्शन में भारत देश की बहुत सारी रियासतों के हुक्मरानों को इनवाइट करने के साथ साथ भारत से 2 ऐसे नौकरों को भी तलब किया गया कि जो महारानी विक्टोरिया की अच्छी तरह से खिदमत कर सकें। और महारानी की खिदमत के लिए भेजे जाने वाले दोनों नौकरों के बारे में इस बात का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया कि वो दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हों। लिहाजा इसी वजह से अंग्रेजों ने 1887 में भारत देश के आगरा शहर से 2 मर्दों को लंदन की तरफ रवाना किया। इन दोनों आदमियों में से जहां एक तरफ एक का नाम मोहम्मद बख्श था तो दूसरे का नाम अब्दुल करीम था। अब्दुल की महारानी विक्टोरिया से पहली मुलाकात 1887 में होने वाले इसी फंक्शन में रात में उस वक्त हुई कि जब महारानी विक्टोरिया डिनर कर रही थीं और बस यहीं से अब्दुल और महारानी विक्टोरिया की दोस्ती का आगाज हुआ। कुछ दिनों के बाद ही महारानी की खिदमत के लिए आया हुआ मोहम्मद बख्श तो भारत देश वापस आ गया, लेकिन अब्दुल करीम एक लंबे वक्त तक के लिए वहीं रह गया और फिर धीरे धीरे महारानी विक्टोरिया का साया बन गया। अब्दुल हमेशा महारानी विक्टोरिया के साथ रहा करता था। आप में से शायद बहुत कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि महारानी विक्टोरिया बहुत अच्छी तरह से उर्दू बोल और समझ लिया करती थीं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अब्दुल करीम था, क्योंकि अब्दुल ने महारानी विक्टोरिया को लगातार लगभग 13 साल तक उर्दू जबान सिखाई थी। अब्दुल करीम कॉपी पर उर्दू की एक लाइन लिखकर फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया करते थे और फिर हूबहू महारानी विक्टोरिया उसे अपनी डायरी में
उतार लिया करती थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि महारानी विक्टोरिया को अपने उर्दू जबान सीखने पर बहुत फख्र था और यही वजह थी कि वो हर दिन अब्दुल करीम के साथ थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी उर्दू जबान की एक्सरसाइज जरूर किया करती थीं। धीरे धीरे अब्दुल की महारानी विक्टोरिया से नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थीं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब महारानी विक्टोरिया ने अब्दुल को इंडियन कामों का सचिव बना दिया था। यानी इंडिया के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले महारानी विक्टोरिया अब्दुल करीम की राय जरूर लिया करती थीं। हालांकि दोस्तों, इन तमाम बातों की वजह से लंदन के शाही महल में माहौल भी खराब हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग महारानी विक्टोरिया के चरित्र यानी कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे थे। पीठ पीछे महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के रिश्तों के बारे में तरह तरह की बातें भी होने लगी थीं। लेकिन उसके बावजूद भी महारानी विक्टोरिया ने अब्दुल करीम से दूरी नहीं बनाई, बल्कि दिन ब दिन अब ये रिश्ता और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि जब एक बार अब्दुल करीम हद से ज्यादा बीमार हो गए थे और इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि खुद उठकर भी नहीं बैठ पा रहे थे, तो महारानी विक्टोरिया अपना प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने उनके घर तक पहुंच गई थीं। मुंशी अब्दुल करीम और महारानी विक्टोरिया का ये रिश्ता कितना ज्यादा गहरा हो चुका था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार लंदन के शाही महल के लोगों ने महारानी विक्टोरिया के खिलाफ बगावत की और उनके सामने ये शर्त तक रख दी कि अगर वो एक आम नौकर यानी अब्दुल करीम से अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगी या फिर वो अब्दुल करीम को अपने साथ यूरोपियन दौरे पर लेकर जाएंगी, तो फिर हम सभी लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। ये सुनकर महारानी विक्टोरिया ने गुस्से में अपनी टेबल पर मौजूद हर चीज़ ज़मीन पर फेंक दी थी और इशारों इशारों में शाही महल के सभी लोगों को ये जवाब भी दे दिया था कि वो मुंशी अब्दुल करीम से अपने रिश्ते को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, वो अपने साथ अब्दुल करीम को यूरोपियन दौरे पर भी लेकर गई थीं। लेकिन उसके बावजूद किसी भी इंसान के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो महारानी विक्टोरिया को अपना इस्तीफा दे सके। दोस्तों, आज के दौर में ब्रिटेन में चिकन करी बहुत फेमस है और इसका क्रेडिट कहीं न कहीं अब्दुल करीम को भी जाता है, क्योंकि चिकन करी को ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शोहरत अब्दुल करीम के ही दौर में मिली थी। अब्दुल करीम ने महारानी विक्टोरिया के लिए चिकन करी, दाल मखनी और पुलाव जैसी चीजें बनाई थीं। महारानी विक्टोरिया भले ही हमारे देश भारत की भी महारानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हद से ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से कभी भी भारत देश नहीं आ सकी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा भारत देश के बारे में जानने के लिए बेचैन रहा करती थी। वो अब्दुल करीम से अक्सर भारत देश के बारे में बातें किया करती थी। अब्दुल करीम उन्हें इंडियन त्योहारों, इंडियन कल्चर, यहाँ तक के इंडियन राजनीति के बारे में भी बताया करते थे। साई की तरह हमेशा साथ रहने वाले अब्दुल करीम से महारानी विक्टोरिया को इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उन्होंने आगरा में मौजूद 300 एकड़ जमीन अब्दुल करीम को तोहफे में दे दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगरा में रहने वाले अब्दुल करीम के फादर यानी वालिद के लिए पेंशन भी जारी करवाई थी। लेकिन दोस्तों, मुंशी अब्दुल करीम का बुरा वक्त अचानक से उस वक्त शुरू हुआ कि जब 1901 में महारानी विक्टोरिया की मौत हो गई। महारानी की मौत के कुछ दिन बाद ही अब्दुल करीम के घर पर छापा मारा गया और उन्हें ये ऑर्डर दिया गया कि हर वो खत वो राजा के हवाले कर दें कि जो उन्हें रानी विक्टोरिया की तरफ से भेजे जाते थे। उन सारे लेटर्स को जब्त करने के बाद अब्दुल करीम के सामने ही उन सारे खतों को जला दिया गया और उसके बाद अब्दुल करीम को लंदन से वापस आगरा भेज दिया गया। इसी के साथ साथ लंदन के शाही महल में अब्दुल करीम से जुड़ी हर यादगार को भी खत्म कर दिया गया था और फिर 1909 में सिर्फ और सिर्फ 46 साल की उम्र में अब्दुल करीम भी इस दुनिया से चला गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।